बच्चों, यह है आपका पाठ 7वीं, क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य की विचार प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, किससे, कैसे और कहाँ से प्रेरणा पाकर हमारी मानसिक धारणा बनती है, इसको स्पष्ट किया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। My mind sometimes its newspapers are full of fraud, robbery, theft, smuggling and corruption. आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। There has been such an atmosphere of accusation that there seem to be no honest man in the country. हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। Every person is being seen with suspicious. The higher the position, the more defects are shown in them. एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। Very old man once told me that happiness is the one that does nothing at this time. जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। People will start finding fault in whatever they do. उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। All its qualities will be forgotten and defects will be exaggerated. दोष किसमें नहीं होते? Who doesn't have faults? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। This is the reason why every man is looking more guilty, less on, no meritorious at all. स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। If this is the case, then it is certainly a matter of concern. दोषी means guilty, गुणी means virtuous. अर्थात दोषों का प्रभाव गुणों के प्रभाव की अपेक्षा अधिक होता जा रहा है। इस तरह की मानसिकता धीरे धीरे पूरे समाज की सोच को नकारात्मक बना रही है। That is, this is the effect of defect is becoming more than the effect of properties. The kind of mentality is slowly making the whole society thinking negative. क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? Is this year of India, which Tilak and Mahatma Gandhi dreamed of? The great culture of Rabindranath Tagore and Madan Mohan Malaviya submerged in the past. आर्य और द्राविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। आर्यन एंड द्रविडियन, हिंदू एंड मुस्लिम, यूरोपियन एंड इंडियन आइडल्स, मीटिंग प्लेस, मानव महासमुद्र हैज इट ड्राइड अप? माई माइंड सेज दिस कैनॉट हैपन। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। इंडिया इज एन विल एंड रिमेन द ड्रीम ऑफ आवर मिस्टिक्स। अर्थात भारतीय समाज की बुनियाद अनेकता में एकता की भावना की सूत्रता के लिए सभी महापुरुषों ने बहुत प्रयत्न किए। उन्हें हम व्यर्थ नहीं जान देंगे। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
All the great men put in a lot of effort. We will not let them go in waste. यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निधि और बोले बाले श्रमजीवी पिस रहे हैं. It is true that such an environment has been created these days that the honest people who earn their livelihood work hard. और झूठ तथा फरोब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं. And the laborers are crushing and those who employ lies and deceit are flourishing. ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है. सच्चाई केवल बीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है. Honesty has come to be considered synonymous with foolishness. The truth lies only among shy and helpless people. ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है. In such situation, people's faith in the great values of life has started shaking. परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है. But what is visible above and is the result of errors of very recent man-made policies. हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक फायदे और कानून बनाए गए हैं. It has happened that many such laws have been enacted to remove inferior status of the poor of this country, जो कृषि, उद्योग, शिक्षा और अवस्था की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है. Which are motivated by the goal of making agriculture, industry, education and health condition more advanced and smooth. परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सदा पवित्र नहीं होता. But those who want to engage in these tasks, their mind is not always pure. प्रायः ये ही अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं. Often they forget their goals and start paying more attention to their own happiness and convenience. व्यक्ति का चित्त सदा आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता. A person's mind is not always driven by ideals. जिसने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए. लक्ष्य की बात भूल गए. The extent to which the laws of progress of human beings were made in this area, the amount of greed, fascination and disorder also became widespread, forgetting the goals. That means those who are working for our country, they forget their goals. आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया. Ideals were made a matter of pranks and moderation was considered to be ridiculous. परिणाम जो होना था वह हो रहा है. The result that was meant to be happening. That means moral decline in greed for money and power. यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है. परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं. This is the result of increasing anger of some people, but it has made the old ideals of India appear even more clearly great and useful. कहने का तात्पर्य है कि
यदि समाज प्रगतिशील है तो व्यक्ति का जीवन भी सुविधाजनक होगा. It means to say that if the society is progressive, then the life of the person will also be convenient. परंतु यदि समाज उन्नत नहीं है तो व्यक्ति कितना भी धनी क्यों न हो, उसका जीवन सुविधाजनक नहीं हो सकता. But if the society is not advanced, no matter how rich the person is, his life cannot be convenient. भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है. India has always seen law as a religion. आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है. Today there has been a difference between law and religion. धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता. Religion cannot be deceived. कानून को धोखा दिया जा सकता है. The law can be deceived. Religion cannot be deceived and the law can be deceived. यही कारण है कि जो लोग धर्मशील नहीं है, दैट इज़ वाई पीपल हु आर नॉट रिलीजियस, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उड़ाने में संकोच नहीं करते. दैट इज़ वाई पीपल हु आर नॉट रिलीजियस एंड डू नॉट हेसिटेट टू बेनिफिट फ्रॉम एरर्स ऑफ लॉ. इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, sufficient evidence can be found that whatever may have been happening in the upper class of society, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है. Sufficient evidence can be found that whatever may have been happening in the upper class of society within India, India is still realizing that religion is a greater thing than law. अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं. Even now, the value of service, honesty, truth and spirituality remain. ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं. They must have gone but not been destroyed. आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है. Even today he loves human beings. महिलाओं का सम्मान करता है. Respect women. झूठ और चोरी को गलत समझता है. दूसरों की पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है. Misunderstands, lie and theft, considered it as hurt others. समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं. The indignation of corruption in the newspapers proves that we are wrong understands. और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं. And want to reduce the prestige of those elements in the society who collect wealth or value incorrectly. दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है. It is not a bad thing to expose faults. बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है. Evil seems to indicate that the wrong side of one's conduct is revealed and consumed in it. बुराई में रस लेना बुरी बात है.
It is bad thing to get caught in evil. अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है. It is worse to not be exposed with the same amount of juice in goodness. सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है. Hundreds of incidents happen that expose the feeling of goodness. एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और गाड़ी में आकर बैठ गया. Once a while taking a ticket at the railway station, I accidentally gave a note of 100 rupees instead of 10 rupees. थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ वहाँ उपस्थित हुआ. After some time in the second class compartment, he recognized my face. उसने मुझे पहचान लिया. He recognized my face और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला and politely put 90 rupees in my hand and said, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी. It was a big mistake. आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा. You didn't see, I also didn't saw either. उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी. His face had the dignity of bizarre contentment. एक घटना ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता तथा जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को उजागर करती है. The incident highlights the values like honesty, dutifulness and responsibility. मैं चकित रह गया. I was surprised. कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई. How do I say that truth and honesty have disappeared in the world? वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है. Many unforeseen incidents have also happened. परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है. But this incident is more powerful than many incidents of fraud and deception. एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था. Once I was traveling in a bus. मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे. I was accompanied by my wife and 3 children. बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी. There was something wrong with the bus and it used to stop. गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया. The bus responded to some 8 kilometers before the destination. रात में कोई 10 बजे होंगे. It will be 10 o'clock in the night. बस में यात्री घबरा गए. Passengers are panicked. कंडक्टर ऊपर गया. कंडक्टर went up and और एक साइकिल लेकर चलता बना. एंड स्टार्टेड गोइंग विथ ए बाईसाइकिल. लोगों के शक हो गया, हमें धोखा दिया जा रहा है. पीपल बिकेम सस्पिशियस दैट वी वर बीइंग चीटेड. बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी. पीपल इन द बस स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट थिंग्स. किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है. Someone said there is robbery is here. 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था. 2 days ago a bus was cheated like this. परिवार सहित अकेला मैं ही था. I was the only one with my family. बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे. The children were screaming for water. पानी का कहीं ठिकाना न था. There was no place of water anywhere. ऊपर से आदमियों का डर समा गया था. Fear of men was overcome from above.
कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया. Some youths apprehended the driver by holding and beating him. उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी. Wind started blowing on his face. लोगों ने उसे पकड़ लिया. People caught him. वह बड़े कादर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला. He looked at me in a stern manner and said, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं. We are just taking any measures. बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे. Save me from these people, they will beat us. डर तो मेरे मन में भी. The fear was also in my mind. उसकी कादर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं. But after seeing his situation, I explained to the passengers that it is not right to beat. परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे. But the passengers were so nervous कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए. That they were not ready to listen to me. कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है. They started saying, don't get into believe him, it's cheating. कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है. The conductor has already been sent to the bandits. मैं भी बहुत भयभीत था. I was also very scared. पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया. But somehow saved the driver from the beating. 1.5-2 घंटे बीत गए. 2.5 hours passed. मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे. My children were anxious for food and water. मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी. My wife's condition was very bad. लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह देर कर रखा. People did not beat the driver but took him from the bus and surrounded it in a place. कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा. In case of any accident happened, it was considered appropriate to terminate the driver first. मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा. My pleas had no special effect. उसी समय क्या देखता हूँ कि एक गाली बस चली आ रही है. At the same time, what I see is that an empty bus is coming. और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है. And our bus conductor is also sitting on it. उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ. As soon as he came and he said, I have bought a new bus. इस बस पर बैठ जाइए. Sit in this bus. फिर एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध मेरे पास लेकर आया. Then he brought some water and some milk to me. और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया. वही दूध मिल गया, दौड़ा लेता आया. और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया. He said, पंडित जी, the cry of the children was not seen from me. वहीं दूध मिल गया, got milk right there, दौड़ा लेता आया. So I brought some for your children. यात्रियों में फिर जान आई. Passengers were revived. सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी. Everyone thanked him and apologized to the driver. और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए. एंड बिफोर 12 o'clock everyone reached the bus station. कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई. How can I say humanity is completely finished?
कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई. How can I say that kindness and illusion has not remained in the people? जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता. I don't forget how many such incidents happened in my life. ठगा भी गया हूँ, धोखा भी गया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है. I have been duped, cheated and eaten, but very few places get the name of betrayal. केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा गया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा. Only keep track of the things in which you have cheated, then life will be painful. परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं. But such incidents are also not very rare. जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को टाढ़स दिया है. When people have helped without any reason, और हिम्मत बंधाई है, and they give strength to the depressed mind. कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी. परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है. But such incidents are also not very rare. जब लोगों ने अकारण सहायता की है. When people have helped without any reason, निराश मन को टाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है. They give strength to the depressed minds. कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि The poet Rabindranath Tagore prayed to the Lord in a prayer song. संसार में केवल नुकसान ही उड़ाना पड़े. In the world only you have to suffering loss. धोखा ही गाना पड़े. You have to be deceived. तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं. So even on such occasion, Lord, give me such strength that I do not doubt you. कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों के गलत व्यवहार की वजह से हमें सन्मार्ग छोड़कर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए. This is to say that due to the wrong behavior of some people, we should not live and practice wrong behavior. यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो समाज और देश सन्मार्ग पर चलते हुए प्रगति की ओर अग्रसर होगा. If we follow the right path, the society and the country will move forward on the path of the progress. मनुष्य की बनाई जो विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो उन्हें बदलना होगा. The methods created by human beings are reaching wrong results. वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है. Then they have to be changed. लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है. In fact, they are being replaced the day after, but still the flame of hope is not extinguished. महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी. There is a possibility of achieving great India. मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है. My mind no need to be disappointed. Okay children, this lesson is over. Watch this video very carefully. Then after that read your textbook. Okay, thank you.